हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अरुण मारू, असिस्टेंट प्रोफेसर। आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा राजस्थान जीके से संबंधित वो टॉपिक जो कि न केवल आईएएस में बल्कि असिस्टेंट प्रोफेसर में, एसआई में, रीट में, हर एग्जाम में पूछा गया है। ये राजस्थान जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। राजस्थान की बोलियाँ, जो कि राजस्थान के कला संस्कृति का टॉपिक है, राजस्थान के भाषा साहित्य का टॉपिक है, लिटरेचर का टॉपिक है। इस टॉपिक में आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की बोलियों के बारे में। देखिए दोस्तों, बोलियां मतलब क्या होता है? बोलियां मतलब होता है कि वो बोलने वाली बोलचाल की भाषा, आम बोलचाल की भाषा जिसे आम आदमी बोलता है। ऐसी कहावत है कि हमारे प्रदेश राजस्थान में एक पग पग कोस पे ही, एक एक कोस पे ही बोली बदल जाती है। ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि राजस्थान जो है भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा प्रदेश है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान की बोलियों की। तो सर्वप्रथम ऐतिहासिक काल से अगर हम देखें तो प्राचीन काल में सबसे पहले 913 ईसा पूर्व में, ईसी में उद्योधन सूरी नाम के उद्योतन उद्योतन सूरी नाम के जो लेखक है, उन्होंने पुस्तक लिखी कुल्ले माला। इस पुस्तक में उन्होंने उल्लेख किया कि राजस्थान की भाषा चलती है, उसको बोलते हैं मरु भाषा, जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा है, यानी जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर आदि इलाकों की भाषा है। तो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है राजस्थानी भाषा का उद्योधन सूरी की कुल्ले माला पुस्तक में मरु भाषा के रूप में। ठीक है, उसके बाद में जब अंग्रेज भारत में आए और खासकर राजस्थान में जब लोग आए, तो ब्रिटिशर्स में एक ब्रिटिशर्स थे, उनका नाम था ग्रियर्सन। ग्रियर्सन बहुत बड़े लेखक थे, विद्वान थे भाषा के। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने संपूर्ण भारत की प्राचीनतम जो भाषा को उल्लेख किया, रिसर्च किया उसके ऊपर। और ये पुस्तक उन्होंने लिखी थी 1912 में। उस पुस्तक में उन्होंने सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा को यूज किया था राजस्थानी शब्द का। यानी क्वेश्चन बनता है कि भारत के इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में सबसे पहले किस विद्वान ने राजस्थानी शब्द का, भाषा का प्रयोग किया? तो वो थे सर जॉन ग्रियर्सन। किस पुस्तक में? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1912 में। अब देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो हिंदी, संस्कृत आदि जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं, उनका विकास पाली से आदि होकर, पाली भाषा से होकर के अपभ्रंश भाषा में हुआ, जो बोलचाल की भाषा थी। अपभ्रंश भाषा से फिर हमारे राजस्थान की भाषा निकली, उसको बोलते हैं हम लोग मरु गुजरी अपभ्रंश भाषा, जिसमें जो मरु भाषा का प्रभाव भी है और गुजरी यानी गुजराती भाषा का प्रभाव है। ठीक है, तो राजस्थानी जो भाषा है वो निकली है मरु गुजरी अपभ्रंश भाषा से। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की प्रमुख बोलियों की, जो कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश, मैंने एक वीडियो बनाया था तो बताया था आपको, उत्तरी राजस्थान, दक्षिण राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश है, उनमें पर्टिकुलर जो एरिया है, जो पर्टिकुलर क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है, आम बोलचाल की भाषाएं। जैसे पहली बोली है मारवाड़ी बोली, जो कि पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर में। एक तरह से कह सकते हैं कि राजस्थान की सबसे फेमस प्रसिद्ध बोली जो है ये मारवाड़ी बोली मानी गई है। दूसरी है मेवाड़ी बोली। मेवाड़ी बोली जो है वो राजस्थान के दक्षिण राजस्थान में बोली जाती है, चित्तौड़गढ़ राजसमंद वाले इलाके में, चित्तौड़गढ़ राजसमंद में मेवाड़ी बोली बोली जाती है। मेवाड़ का इतिहास भी हम लोगों ने पढ़ा होगा राजस्थान के इतिहास में, तो उस इतिहास में मेवाड़ी बोली का उल्लेख भी है, तो इसको बोलते हैं मेवाड़ी बोली, जो कि चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में बोली जाती है। तीसरी बोली है ढूंढानी बोली, जो कि जयपुर और उसके आसपास के इलाके जैसे टोंक आदि में ये बोली जाती है। इसमें बोली में 6 का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, बोली को भी डिवाइड किया गया उप बोलियों में। तो राजस्थान की कुछ, जैसे ढूंढानी बोली की कुछ बोलियां हैं, जैसे कि तोरावटी आदि। ठीक है ना, परंतु ढूंढानी का मतलब होता है ढूंढान प्रदेश, और ढूंढान प्रदेश का मतलब है कि वो प्रदेश जैसे जयपुर और उसके आसपास के इलाके शामिल थे, तो उस इलाके को, उस भाषा को बोलते हैं ढूंढानी बोली। अगली है हाड़ौती बोली, ये कोटा बूंदी की बोली है और ढूंढानी बोली से मिलती बोली है। इसमें भी 6 का प्रयोग करते हैं, और जो 6 शब्द का प्रयोग है ये गुजराती भाषा का एक प्रभाव इसको दिखाता है। ठीक है, हाड़ौती बोली का नाम आते हैं, हाड़ौती का पठार हमने पढ़ाई था, मैंने बताया था आपको। मेवाती बोली, मेवाती बोली पूरी राजस्थान में बोली जाती है। जो मेव जहाँ रहते हैं, मेवाती प्रदेश जो है, मेव प्रदेश, उसको बोलते हैं मेवाती बोली। भरतपुर अलवर की ये बोली है, भरतपुर अलवर में बोली जाती है, और पूरी राजस्थान में इसमें खासकर ब्रज भाषा का भी प्रभाव है इस बोली पर। अगली बोली वागड़ी बोली। वागड़ी बोली जो है, इस पर भी गुजराती भाषा का प्रभाव है। वागड़ी बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव है, और वागड़ी बोली जो है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में दक्षिण राजस्थान में बोली जाती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में वागड़ी बोली बोली जाती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। इस पर गुजराती भाषा का प्रभाव है। अगली बोली मालवी बोली। मालवी बोली खासकर प्रतापगढ़ में बोली जाती है, और इस बोली पर मध्य प्रदेश, जो प्रतापगढ़ से जुड़े हुए इलाके हैं, उन प्रदेशों, उन इलाकों का इस पर प्रभाव है। जैसे कि रतलाम का प्रतापगढ़ पर प्रभाव, रतलाम की बोली का, इसको बोलते हैं मालवी बोली। और मालवी बोली की उप बोलियां कौन सी, जैसे हमने बात करी जयपुर की उप बोली है ढूंढानी बोली, जो है ढूंढानी बोली की उप बोली है तोरावटी। तो मालवी बोली की उप बोली है रागड़ी और निमाड़ी।
रागड़ी और निमाड़ी बोली का क्वेश्चन आ चुका है कई बार। रागड़ी और निमाड़ी बोली जो है, रागड़ी रागड़ी रागड़ी